हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के लास्ट लेक्चर की ओर पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोग इससे पहले के सारे लेक्चर देख लिए होंगे और सारे सवाल भी सॉल्व कर लिए होंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से सवाल में दिक्कत है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की ओर और इस चैप्टर को आज एंड करते हैं और नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल नंबर है 77। सवाल है 1.2/5 का 540 प्लस इस वॉट के स्थान पर क्या रखा जाए कि 800 हो जाए। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 का 5, 2 7/5 का मतलब क्या होता है गुना 540 प्लस वॉट इक्वल टू 800। यही मेरा सवाल है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो 7/5 गुना 540 प्लस है, तो प्लस और गुना है तो पहले किसका काम करेंगे, हम गुना का काम करेंगे। तो पहले गुना का काम कर लेते हैं। 5 से कितना बार में कटेगा ये 108, 108 बार में 540 कट जाएगा। तो 108 गुना 7 कितना हो जाएगा 756 प्लस वॉट इक्वल टू 800। अब यहाँ पे क्या है 756 में क्या जोड़ेंगे कि 800 हो जाएगा, यही तो बन रहा है मेरा इक्वेशन। अब क्या करना है इसको, 800 में जो दिया हुआ है बराबर है यहाँ पे 800, इधर ये 756 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 756 माइनस हो जाएगा। 800 माइनस 756 कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 7 बज गया 44। सही से लिख दे रहे हैं 44। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कितना देर लगा, मुश्किल से हमें लग रहा है कि 30 सेकंड से 30 से 35 सेकंड लगा होगा। तो इसी तरह हम लोग को स्पीड बढ़ाते चलना है और इजिली हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अब यहाँ क्या है 16 भागा 0.4 माइनस 12 गुना 0.6। एकदम मुश्किल से 30 सेकंड में निकल जाएगा। 16 भाग है 16 भागा 0.4 माइनस 12 गुना 0.6, यही तो है। क्या करना है यहाँ पे, पॉइंट को उड़ा देना है नीचे। पॉइंट के बाद कितना है 10, एक जीरो है मतलब एक अंक है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो 10। 16 भाग है तो गुना में चेंज हो जाएगा, 16 गुना और ये दाहिना साइड वाला पलट जाएगा 10/4 हो जाएगा, माइनस 12 गुना, ये तो गुना में है ही, ये 6/10 हो जाएगा। दोनों को कटा दो, कितना है 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा इधर हो गया 40 माइनस इधर देखो कितना बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, ये 36/5 हो गया। और तो कटेगा नहीं, इधर एक रख दो नीचे, कुछ नहीं है तो अब इसका एलसीएम ले लो 5। एलसीएम कितना हो गया 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 माइनस 36, 200 माइनस 36 कितना हो गया 164 5। अब 164/5 को पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, इसको पॉइंट में निकाल दो, भागा 5 कर दो, कितना गया 32.8। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। व्यंजक 1/3 गुना 1/3 भागा 1/9 प्लस 1 का मान होगा व्यंजक। क्या है 1/3 गुना 1/3 भाग है तो ये पलट जाएगा, गुना में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो इसको, 3 से 3 बार में कट गया, 3 से ये भी 3 बार में कोना कोनी कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, इधर हो गया 1, इधर जोड़ 1, 2 आंसर हो जाएगा मेरा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। 5 + 1 भागा 2 गुना 4 + 7 का मान होगा। 5 +
एक। चलो इस क्वेश्चन का पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ जल्दी, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। वीडियो को पॉज करो, सवाल सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिखो। आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे। 5 + 1 6 भागा 2 इंटू 4 + 7। अब यहाँ भाग भी है गुना भी है, पहले हम किसका कम करेंगे, भाग का। तो यहाँ 6 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना 4 + 7। 4 गुना 3 कितना हो गया 12 + 7, 12 7 कितना हो गया 19। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चलो इसको भी वीडियो को पॉज करो, पहले आप आंसर निकालो, कमेंट करो, फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखना। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। पहले क्या किए हम, यहाँ पे क्या है, पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का काम कर दिए। तो क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में यहाँ घटा है यहाँ जोड़ है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको घटा देंगे, भिन्न का घटा, इसको भिन्न का जोड़, जो बीच में डिवाइड है उसको डिवाइड को एज इट इज रहने देंगे और प्लस को बाद में भी एज इट इज रहने देंगे। तो हम पहले यहाँ पे इसका घटा कर लिए, इसको जोड़ कर लिए, दोनों में से कितना आया 5/3। अब यहाँ क्या है, भाग है, तो भाग किस में पलट जाता है, गुना में। और यहाँ भी 5/3 है, तो 5/3 किस में पलट जाएगा, 3/5 में। शायद क्या है, जोड़ 1 है। अगर हम देखें तो यहाँ कोना कोनी कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कट के 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसका भी आंसर 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। हम लोग ऑप्शन कमेंट करते जाओ, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट करो, फिर सॉल्यूशन दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। चलो वीडियो पॉज करो, सवाल को समझने का कोशिश करो और आंसर निकालो पहले, फिर कमेंट करो, फिर सॉल्यूशन। नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखो, ठीक। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक लट्ठे के 3/4 भाग 12 मीटर है, माना कि लट्ठे की लंबाई, मान लो, माना कि लट्ठे की लंबाई x है। क्या है, 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, ये तो करना है हमको। तो 3x/4 कितना है, एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। माना कि लट्ठे की लंबाई x मान लिया हम, 3/x/4 कितना मीटर है 12 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 4 × 12। x का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे x का लंबाई निकल जाएगा ना, कितना है 4 × 12/3। 3 से कितना 4 बार में कट गया, तो 4 चौके 16, कितना मीटर, 16 मीटर हो गया। लट्ठे की लंबाई कितना निकल गया 16 मीटर। तो उस लठ की 3/8 भाग की लंबाई क्या याद करना है हमको, 3/8 भाग, 3/8 भाग का, तो 16 गुना 3/8 कर दो, 8 दूना 16, 3 दूना 6, यही तो है, निकल गया 6 मीटर।
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, 40 गुना 40 माइनस 40 बटे 1/2 भागा 1/2 का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चंस को पॉज करो, आप आसानी से ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो इस टाइप का, फिर कमेंट करो। सॉल्यूशन हम बता रहे हैं फिर। 40 गुना 40 माइनस 40, यही है सवाल, भागा 1/2, भाग है यहाँ पे तो ये गुना में चेंज हो जाएगा और दाहिने साइड वाला पलट जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 तो ऑलरेडी कट गया, तो नीचे क्या बचा 1। 40 गुना 40 माइनस 40, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 गुना 40 कितना हो गया 1600, 1600 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ गया 1560। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1560 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक, यही तो है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ऑप्शन ही ढक गया, लो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत 340 रुपया हो तो उस वस्तु के 1/2 ग्राम की कीमत क्या होगी? क्या पूछ रहा है हमसे? 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत 240 रुपया है। ठीक, माना कि 1 ग्राम वस्तु की कीमत हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक, कितना है 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत 240 रुपया। उसके बाद 1 ग्राम हम निकाल लेते हैं, इसको 1 ग्राम वस्तु की कीमत कितना आ जाएगा 240, भाग कर देंगे 3/5 से तो ये 5/3 हो जाएगा। 3 से कितना बार में कट गया ये 8 बार में, तो 8 पंचे 40, 400 रुपए हो गया। मतलब 1 ग्राम वस्तु का दाम कितना हो गया 400 रुपए। तो उस वस्तु के 1/2 ग्राम की कीमत क्या होगी? 1/2 ग्राम वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा 400 गुना 1/2, 2 से कटा दो ये 200 रुपए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो फिर कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, 3/5 गुना 15 माइनस 2/5 गुना 10 माइनस 25 भागा 5। तो यही ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें जो डिवीजन है इसको सॉल्व करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई को भी सॉल्व करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सवाल शॉर्ट में सॉल्व होगा, सवाल लंबा नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। तो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 1 से 1.25 मिनट। तो हमको क्या करना है, तो शॉर्ट में करने का, डायरेक्ट एक साथ। पहले हमको यहाँ भाग करना है लेकिन बोर्ड मास में हम गुना भी साथ में ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा सवाल में। 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4, भाग कितना है 5, सॉरी 2 दूना 4 माइनस कितना है 25 भागा 5 है ना, तो 25 में भागा 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं, पहले यहाँ कर लेंगे 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 5 माइनस 5 0, यही आंसर होगा। एक बार हम भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 माइनस 5 माइनस 4, आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, 6/16 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 80 हो। एकदम इजी क्वेश्चन है। तुल्य भिन्न पहले हम समझे, तुल्य भिन्न क्या होता है बताए भी थे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, सेकंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 0 खोल के एक बार दोबारा से देख लो अगर नहीं पता है तो। ठीक, 6/16 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 80 हो। हर किसको कहते हैं नीचे वाले को, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख के भी कभी कभी आंसर ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। तो हर क्या होता है नीचे वाला हर होता है, तो यहाँ देखने के साथ ही पता चल जा रहा है ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका हर क्या है 16 है, ये हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या बचा नीचे, हर किस में है 80 इसमें है, 80 इसमें भी 80 इसमें, मतलब बी सी डी में कोई एक आंसर हो सकता है। तो इसमें हमको छाटना है बी सी डी में कौन सा आंसर है। ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 16 है और हमको करना कितना है नीचे हर 80, 16
में कितना से गुना करेंगे कि 80 हो जाएगा। ठीक, तो 16 पंचे 80 होता है, तो 6/16 में अगर हम 5 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो नीचे वाला मेरा कितना हो गया, नीचे वाला हर 80 हो गया, ऊपर वाला भी को भी 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 30/80 हो जाएगा। मतलब ये 30/80 को भी अगर हम कटा देंगे, यहाँ पे ये 30/80 है, ठीक, अगर इसको कटाया जाए 5 से कटाएंगे तो 6 बार में 5 से 16, 6/16 ये आंसर आ गया। तो मतलब ये इसके बराबर है। तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक, तो हम देखेंगे 30/80 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 30/80, 60/80, 40/80, 30/80, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, 2/5 का ऐसा तुल्य भिन्न याद करें जिसका अंश 10 हो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पे हर दिया गया था, अंश दिया गया है। चलो इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट में बताओगे, ये क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक, 87 के बाद 88, निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब ये देखो, इसको हम 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, आपको 2 तरीका हम बताते हैं इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे पहला क्या है, इसको भाग दे दे के निकालो, भाग दे दे के निकाल लो। जैसे 9 में 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तुम लोग कर लेना, हम यहाँ समय कम रहते हुए इसलिए हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। तो 9 भागा अगर 14 करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.64। हम पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले रहे हैं, क्योंकि उतना ही देखने के बाद, पॉइंट के बाद का 1 अंक देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा संख्या बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक, इसी प्रकार 3 भागा 4 कर लो, 3 भागा 4 0.75, 0.75 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 2 भागा 3 कर लो, 2 भागा 3 0.66, 0.66। उसके बाद क्या है, डी नंबर 7 भागा 8 कर लो, 0.87, 0.87। अगर हम पॉइंट के बाद वाला एक अंक को ही देखें, सबसे बड़ा कौन सा है एक अंक, 8676, तो मतलब कौन सा बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा 8 आ रहा है। तो हम देखने के साथ ही हमको पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक, अब कभी कभी कोई किसी को क्या हो रहा है कि भाग देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पॉइंट वाला भाग है, तो इसका क्या करो, जिस तरह हम आरोही अवरोही क्रम निकालते थे, नीचे वाले हर को एक बराबर कर देते थे, बस वही काम यहाँ पे भी कर दो, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। जैसे 9/14 है, ठीक, 9/14 है, 3/4 है, और क्या है 2/3 है, 7/8 है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। चारों ऑप्शन को हम उठा लेंगे। अब इसी में से हमको पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो क्या करेंगे, 14 4 3 8 कैल्सियम निकाल लो पहले, 14 4 3 और 8 कैल्सियम निकाल लो। तो 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 3 एज इट इज रह जाएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से कर लो 1 2, और ये कितना हो गया 3, और ये 7, यही तो हो गया। अब तो नहीं कटेगा किसी से, 7 3 2 बचा, 2 दूना 4, दूना 8, 24 गुना 7 कर लो, 24 गुना 7 कितना आ जाएगा 168, 168 मेरा एलसीएम निकल गया। हटा दो, इतना रफ करने का, इधर साइड में कचरा रखने का कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम 168 निकल गया। अब नीचे वाले हर को सबको 168 कर दो, 9/14, 14 में कितना से गुना करेंगे कि 168 हो जाएगा, तो 168 में 168 भागा 14 करके निकाल लो, 12, तो ऊपर नीचे 12 से गुना कर दो, 12 नमा 108, और 14 गुना 12 168 ही होगा। अब क्या है 3/4 है, 3/4 में किससे गुना करेंगे कि नीचे वाला 168 हो जाए, 168 भागा 4 करते हैं तो 42 आ जा रहा है। ठीक, तो ऊपर नीचे 42 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 4 3 12, 120 और 126/168, यही आ गया। अब क्या है 2/3, 2/3 है। अब 3 में किससे गुना करेंगे कि 168 आ जाए, 3 से भाग दे दो 168 में, 168 भागा 3 कितना आ गया 56, ऊपर नीचे 56 से गुना कर दो, बस ये आ गया 168, और ये 56 गुना 2 कितना हो गया, 6 दूना 12, 112, 112/160, 168, एक बचा 7/8, तो 7/8, 8 में क्या गुना करें, यहाँ पे 168 आ जाए, तो फिर से भाग दे दो 168 भाग 21,
ऊपर नीचे हम 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, 21 गुना 7 कितना हो जाएगा 147, यही तो आ जाएगा। 21 गुना 7, 7 गुना 14 और 7 एक 7, 147। अब नीचे वाला सब समान ही है, ऊपर वाले में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, हमको क्या पूछा गया, सबसे बड़ा भिन्न, एक ही तो भिन्न पूछा गया सबसे बड़ा, तो 108, 126, 112 और 147 में कौन बड़ा है? अगर हम देखें तो 147 बड़ा है, तो 7/8 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और पॉइंट में भी करके निकाल सकते हैं, ठीक। और भी तरीका होता है लेकिन शॉर्ट तरीका यही है। ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपका ज्यादा कमांड हो जाए, गुना करने में फास्ट हो या भाग देने में फास्ट हो, जो भी आपको सही लगे वो चूज करके आप इजीली आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। प्रीति अपनी धन का 3/4 भाग मैगी लेने में और अपना शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब उसके पास 15 रुपए बच जाता है, तो धन ज्ञात करें। क्या बता रहा है, प्रीति अपनी धन का 3/4 भाग मैगी लेने में पुनः शेष का मतलब जितना धन मैगी ली, जैसे हम 1 रुपए है मेरे पास, 1 रुपए का हम 3/4 भाग मैगी ले लिए, अब जितना पैसा बचा उसका 1/2 भाग हमारे पास, मान के चलो फिर जैसे हम मैगी ले लिए, हमारे पास 10 रुपए था, 10 रुपए का 3/4 भाग का मैगी ले लिए, अब जितना बचा उसका फिर आधा, आधा मतलब क्या होता है 1/2, आधा का हम फिर क्या किए ब्रेड ले लिए, फिर भी उसके पास 15 रुपए बच जाता है, तो उसके पास टोटल पैसा कितना था, टोटल धन क्या था वो हमको ज्ञात करने का रहा है। तो हम यहाँ पे हमको धन नहीं पता है कि क्या कितना धन है उसके पास, तो हम मान लेंगे, माना कि धन x है, ठीक। आप लोगों को हम यहाँ सिर्फ लिखने के लिए इतना बता रहे हैं, समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, ठीक। लेकिन एग्जाम में आपको छोटा सा एक रफ पेज दिया जाता है, ठीक, नीचे जैसे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी के नीचे एक रफ वर्क रहेगा, आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, बस आंसर किस तरह निकालना है उसको सीखना है। अभी हम इसलिए इतना लिख रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके एग्जाम में इतना लिखने का कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे बस मुझे क्या करना है, ऑप्शन मैच करना है और बोला करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक। पहले हम लोग के समय में जब हम पेपर दिए थे 2016 में, तो उसमें 1 2 3 4 लिखने वाला था, अब तो शायद गोल करने वाला हो गया है ना। एक मिनट हम भी देख लेते हैं, मेरे पास बुक में दिया हुआ था उसका ये, हाँ अब तो वो कलर करने वाला आ गया कि जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए और ए बी इस तरह लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अब जैसे मान के चलो इसका कौन सा आंसर, मान के चलो बी आंसर होगा, तो बी को इस तरह गोल कर देना पूरे अच्छे से, और बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर बाहर निकल गया तो पूरा पेपर ही रिजेक्ट हो जाता है, तो चेक ही नहीं होगा वो पेपर। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से भरना है, इसका भी प्रैक्टिस करना है आपको। आप लोग इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी बुक सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक, या फिर नेट पे भी अवेलेबल रहता है, उसका आंसर शीट अवेलेबल रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकलवा लें, उसके बाद उस पर सवाल सॉल्व करते जाएं, और आप उस पर इस तरह पेन लेके उसको फिल करते जाएं, तो आपका इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिल करने का। और कोशिश करें कि थोड़ा पेन का जो नीब हो वो मोटा वाला पेन लेना है, नीब, और बिल्कुल भी सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक। हम लोग के समय में था क्या, मतलब इस टाइप का, मतलब स्क्वायर टाइप का कॉलम रहता था, स्क्वायर टाइप का एक कॉलम रहता था, इसमें एक ही कॉलम, जैसे आंसर दिया हुआ है इस साइड क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस साइड एक कॉलम दिया हुआ है, इसमें वहां पे 4 ऑप्शन है, जैसे 1 2 3 और 4 ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसमें। और उसमें हम लोग में भी क्या होता था, जैसे यहाँ पे बहुत कोई 4 को इस तरह लिखते हैं और बहुत कोई 4 को इस तरह लिखते हैं, तो कंप्यूटर इसको पढ़ता है, इस 4 को नहीं पढ़ता है, तो बहुत कोई अगर इस प्रकार का 4 लिख देता था तो उसका कॉपी रिजेक्ट हो जाता था, फिर वो कॉपी चेक ही नहीं होता था, उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता था हम लोग के टाइम में, तो इसलिए बहुत बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि आप लोग फोर्थ फिफ्थ गए हो, तो यहाँ क्या करना पड़ता था, 4 को इस तरह लिखना पड़ता था, ठीक, जिसके कारण से आपका कॉपी आसानी से चेक हो। अब तो ये बबल वाला आ गया है, बबल आप आसानी से भर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आइए सवाल सॉल्व करते हैं आज का। क्या है, माना कि धन x है, तो
प्रीति अपनी धन का 3/4 भाग, प्रीति अपनी धन का कितना भाग, अपनी धन का 3/4 भाग, धन का 3/4 भाग, तो कितना हो जाएगा 3x/4, ये हो जाएगा। मतलब जितना उसके पास धन था उसका 3/4 भाग को मैगी खरीद ली। अब हमारे पास कितना धन बचा, x शेष धन हम पहले निकाल लेंगे, शेष धन, शेष धन हमारे पास कितना है x माइनस 3x/4, कितना बचा ये x/4, ये निकलेगा x/4 धन निकलेगा। अब x/4 का 1/2 भाग वो मैगी लेने, क्या ब्रेड लेने में खर्च कर दे रही है, x/4 का हमारे पास इतना पैसा बचा और इसका फिर वो 1/2 भाग खर्च कर दे रही है, कितना आ जाएगा (1x/8) कितना ही पैसा आ जाएगा 1x/8, कितना धन उसके पास क्या हो रहा है, बच जा रहा है, फिर 1/2 भाग तो वो खर्च ही कर दे रही है, तो कितना बचा है 1/x भाग। अब 1x/8 इतना ही पैसा तो उसके पास टोटल बचा, और हमारे पास यहाँ कितना दिया 15 रुपए बच जाता, तो इक्वल टू 15 कर दो, तो कितना आ गया, तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 8 गुना 15/1, 15 120 बटे 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया हमारा आंसर होगा। ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 ब्रैकेट में गुना 36/45 भागा 16/5। पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे इजीली, अंदर यहाँ प्लस है या माइनस है, तो पहले हम किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे फिर माइनस का काम कर लेंगे, ठीक। तो हम एक बार में ही एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस बाद में किया जा सकता है। 5 5 10 का एलसीएम कितना लिख लेगा 5, इसका एलसीएम 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, 5 से दो बार में, 5 गुना 10 ही एलसीएम निकलेगा इसका, ठीक। और हम देखें तो ये क्वेश्चन 2006 में पूछा भी गया है, ठीक। इसका एलसीएम 10 निकल गया, तो 5 से दो बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये 5 से 2 2 माइनस 3 और क्या है गुना, ये कितना है 36/45, यहाँ भाग है तो भाग क्या आ जाएगा गुना में हो जाता है, और दाहिने साइड वाला क्या होता है पलट जाता है, ये कितना हो जाएगा 5/16, तो 5 से 9 बार में 45 कट गया, और इधर से हम देखें तो 2 से 36, 2 से 8 बार में कट जा रहा है, और 2 से ये 18 बार में कटेगा, ठीक। तो फिर 2 से अगर हम काटे तो इसको ये 9 और ये 4 बार में कितना आ गया 9/4, यही तो है, इधर आ गया 9, इधर आ गया 4 फिर 9, तो ये अब इधर हम कर लेते हैं 6 + 2 कितना हो गया 8 - 3 5/10 गुना, ऊपर वाले को गुना करेंगे, ऊपर में कितना है 9, नीचे वाला कितना बचा 9 और 4 तो 9 × 36, यही तो बचा हमारे पास। अब इन दोनों को गुना कर दो 5/10 गुना 9/36, और हम देखें तो 5 से ये 2 बार में कट जा रहा है, ये 9 से 4 बार में कट जा रहा है, तो 1/8 आंसर हो रहा है मेरा। ऑप्शन मैच करो 1/8, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है, निम्न में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक अंक जो है पॉइंट में दिया हुआ है सब में 0.25 0.25 0.25 सब में, तो हम बाकी दो को भी पॉइंट में कर देंगे, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में है। 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 1/3 करते हैं तो 0.33 आ जा रहा है, 0.33, हम 2 पॉइंट तक ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 के बाद 2 पॉइंट तक ही दिया, उसके बाद क्या है 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा, 1/2 0.50, ठीक। और यहाँ कितना दिया हुआ है, एक कितना दिया 0.25 दिया हुआ है, इस साइड 0.25 एक दिया हुआ। अब तीनों में हम देख सकते हैं कौन बड़ा होगा, अगर हम देखें तो बढ़ते क्रम में कौन लिखा, इन तीनों को बढ़ते क्रम में लिख दो, सबसे बड़ा कौन, बढ़ते क्रम में क्या करते हैं सबसे छोटा वाले को लिखते हैं, तो 0.25 सबसे छोटा है,
अगर हम देखें यहाँ पे तो 3, 5, 2 इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 2, तो सबसे पहले 0.25, उसके बाद बड़ा कौन है 0.33, 0.33, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 0.50। तो हम इस अनुसार से निकाल सकते हैं 0.25 सबसे पहले में किसका है। अब देखो ऑप्शन देख के भी काट सकते हैं, पहला डी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक। अब बी सी में देख लो 0.25, उसके बाद क्या 0.33, 0.33 किसका है 1/3 का, 0.25 के बाद क्या आना चाहिए 1/3, 0.25 1/3, अगर 1/3 ये दोनों में ये ऑप्शन मैच दो तक मैच कर रहा है तो तीसरा मैच करेगा ही करेगा, 0.50 है, उसके बाद उसका कितना है 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, निकल गया ये 0.33 0.50। इसी प्रकार हम ऑप्शन भी देख के भी कभी कभी आंसर निकाल लेते हैं, ठीक। 91 के बाद क्या 92, भिन्न 2/9 4/3 तथा 6/18 योग होगा, इसको जोड़ना है 2/9 जोड़ 4/3 जोड़ 6/18। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसको कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है इजिली और इस प्रकार बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। इसके बाद 93 सरल करने का परिणाम आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक। वैसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ 6 + 6 + 6 गुना 6 माइनस 6 2 2 4 5 2 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ पहले किसका काम होगा गुना का, तो 6 + 6 प्लस 6 का 36 माइनस 6, अब यहाँ किसका काम होगा प्लस का, तो 36 जोड़ 36 और 6 जोड़ 6 6 6 12, तो कितना हो जाएगा ये 48 माइनस 6, आंसर कितना हो जाएगा 42। 42 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम इससे पहले या उससे पहले वाले लेक्चर में बताए भी हैं, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक। और जो भी आंसर निकलेगा वो कमेंट में हमें उनको बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 5/4 और एक संख्या 5/6 तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। 5/4 एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ 5/6, ये क्या है गुणनफल है, और ये क्या है एक से भाग देना है, तो 5/4 भाग कर लेते हैं, भाग 5/6। अब जहां पे भी हम यहाँ भाग का चिन्ह दिए तो ये क्या हो जाएगा 5/4 भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा गुना में, 5/6 किस में हो जाएगा 6/5, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3/2, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है 3/2, ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, घटते क्रम, तो यहाँ क्या दिया हुआ अंश ऊपर वाला सब बराबर है, यही ना है, तो उसको अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, तो हम दाहिने साइड से देखेंगे घटते क्रम क्या होगा, घटते क्रम में क्या लिखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखते हैं, क्योंकि अंश ऊपर वाला सबका एक समान है, इसलिए हम इसको दाहिने साइड से देखेंगे, अगर नीचे हर एक समान रहता तो हम फिर इसको बाएं साइड से देखते, ऐसा ये चीज ध्यान में रखना, ठीक। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा इसमें अगर हम देखें 19, 19 के बाद 13, 13 के बाद 27, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। और हम फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 27, 27 के बाद 25, 25 के बाद 19, 19 के बाद 13, ये ऑप्शन हमें लग रहा है सही होगा, आगे भी देख लेते हैं 25, 25 का 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 27, देखो बड़ा छोटा के बाद बड़ा दे दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 13 फिर 25, 13 के बाद क्या किया बड़ा कर दिया, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है, ठीक। तो आई होप आप लोग ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट में बताएं, और इसके सारे नोट्स जितने भी अभी तक हम लोग इस चैप्टर के लगभग 6 एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिए हुए 7 लेक्चर हुआ है, सातों लेक्चर का नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां पे भी जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे नोट्स पीडीएफ को, और फिर वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे, और पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे और तुरंत उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग स्पीड में थोड़ा सा सिलेबस को घींचेंगे, तो आप लोग भी स्पीड में चले, 3 से 4 घंटा लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोग एक बार बैठोगे 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हमको कुछ समय लगेगा, इसके बाद क्या मतलब जो हार्ड चैप्टर होता है इसका लाभ हानि हो गया, जो जिसको हम प्रॉफिट लॉस करते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट,
एक एक नियम का क्वेश्चन आता है, और समय दूरी गति जिसमें आप लोग को अच्छे से कमांड बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सवाल आते हैं और उसमें स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक। ये सब मेन चैप्टर है, तो ये सब अगर चैप्टर में कमांड हो गया तो ये पुराना वाला चैप्टर ये सब एकदम बिल्कुल इजी निकलते जाएगा, क्योंकि इसमें बस आप लोग को फार्मूला, बोर्ड मास वगैरह ये सब चीज पे ध्यान रखना है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आंसर बिल्कुल सटीक निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से। थैंक यू सो मच।